आज अपन रिव्यू करेंगे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो राजस्थान हिस्ट्री की जो किताब आती है। राजवी सर काफ़ी फेमस चेहरा है इनका, पूरा राजस्थान जानता है इनको, क्रेडिबिलिटी है इनकी। इसकी मेरे को प्राइस पड़ी अपने 210 रुपये। ये मैंने इन्हीं की जो द नोट्स अब बुक करके जो उनका ऑनलाइन डिजिटल स्टोर है वहाँ से मैंने ऑर्डर की। एक हफ्ते में मेरे पास ये आ गई। इसमें पेजेस का नंबर देखें तो अपने 290 के आसपास ये है, इसमें पेजेस हैं। पीछे इन्होंने अपने जो टॉपर्स हैं उनके पोस्टर्स वगैरह प्रमोशन कर रखे हैं। ओवरऑल मतलब मैंने अभी इसको देखा, अपने जो सिलेबस है, हालांकि ये इंग्लिश में प्रिंटेड है, मैं और इसमें से काफ़ी मैच किया मैंने, तो ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो सारा का सारा इसमें मुझे मिल गया। और कल्चर के लिए इनकी एक अलग किताब आती है, इसका रिव्यू हम अगला डालेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं अपन। तो देखा जाए तो यार मतलब स्प्रिंग बोर्ड फेमस इसलिए है कि एक तो इनकी अवेलेबिलिटी हर जगह पे आपको, हर राजस्थान के शहर में इनके नोट्स मिल जाएंगे, और काफ़ी फेमस, काफ़ी रिलायबल है। इनकी जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है वो काफ़ी सही होती है। अगर कोई गलत फैक्ट इनके मिल जाता है और एग्ज़ाम में कभी गलत हो जाए तो ये फोर्स करते हैं भाई, अपने ब्लेम लेते हैं स्प्रिंग बोर्ड वाले कि कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना पड़े या फिर जो भी प्रोसेस होता है ड्यू प्रोसेस में, ये अपना हकदार रखते हैं। और मेनली जो भी इनके जो फैक्ट्स होते हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इस पर कभी वापस जो सेकंड डाउट होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी डिटेल्स इन्होंने नोट्स में डाल रखी है वो सारी की सारी कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है, और जो राइट आंसर होता है उसमें फिर ये अपने कंटेंट में उसको ऐड करते हैं। तो काफ़ी सालों से चल रहे हैं, बार बार इनका जो प्रोसेस के थ्रू स्क्रूटनी होती रही, अपना कंटेंट अपडेट करते रहते हैं ये। तो इसी साल का ये न्यू एडिशन है, पिछले साल हो गया, अब तो एक महीना ऊपर आने लगा है। चॉइस के हैं ये। ऑल एंड ऑल यार, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले इंग्लिश में ही खरीदे थे ये नोट्स, पर जो अब जैसे पढ़ते हैं अपन इंग्लिश में हिंदुओं के नाम या फिर जो इंडियन या मारवाड़ी के जो शब्द होते हैं, जैसे मुणोत नैंसी की स्पेलिंग अलग लगती है अपन को, इसलिए मैं ये हिंदी में नोट्स लेके आया और मैंने लोग कि इसको रीड करेंगे अपन। लेकिन सही कहूँ तो है ना, मेरे को इतना इंटरेस्ट आया नहीं इनमें। हालांकि अब और कोई ऑप्शन है नहीं अपने, तो अंधों में काना राजा वाली बात हो गई। बाकी जैसे अब इसमें किसी भी जगह का मतलब एक डायग्राम नहीं है इस पूरी किताब में, आप देख लो। मतलब अगर राजस्थान की बात करें तो एक राजस्थान का मैप तो होता है उसमें। उसमें अगर आप जितने भी डाल रखे हैं आपने, जो भी साम्राज्य हैं या फिर जो भी राजवंश हैं, उनका राज कहाँ होता, कैसे क्या होता था, वो एरिया थोड़ा बहुत डिफाइन कर देते। या फिर जो हेरारकी होती है, इसके बाद ये किंग आया, इसके बाद ये किंग आया, तो उसकी का भी एक छोटा मोटा डायग्राम हो जाता। आपस में जो रिश्तेदारी थी उनका कोई डायग्राम हो जाता। ऑल एंड ऑल ठीक है यार, मतलब और कोई है नहीं रास्ता, पर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि जब मैंने दूसरी वाली किताब देखी, इनमें भी मतलब एक ही जैसा मुझे फील हुआ कि यार क्या सेंस है। फिर मैंने को थोड़ा और जानने पे पता चला कि जो इनके जो कंटेंट राइटर हैं वो एक ही बंदा है। अब एक ही बंदे से आप इतने सारे नोट्स लिखवाओगे तो यार उस बेचारे पे भी वर्कलोड पड़ता है यार। वो सारे में एक मोनोटोनस फील आपको फील होती है इनके नोट्स के अंदर। हालांकि पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी, काफ़ी स्ट्रांग है, पर वही है कि अगर स्प्रिंग बोर्ड के अंदर क्लासेस ले रखी है और आप पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो ये मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आपको पढ़ते ही सब समझ आ रहा है तो बढ़िया है। लेकिन जो बिगिनर है या फिर जो नया नया शुरू कर रहा है कि वो समझे कि राजस्थान हिस्ट्री में इसको सेल्फ स्टडी से पढ़ के इस किताब को पास हो जाऊंगा या फिर समझ लूंगा राजस्थान हिस्ट्री, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेगी, या आपने ले रखी है तो आप रिवीजन में इसकी हेल्प से बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन खुद से ये पढ़ने वाला मटेरियल नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी के लिए ये लेके आ जाएं और सोचें कि मैं इसको पढ़ के एकदम दिमाग में बैठा लूंगा और समझ लूंगा। नहीं, इसके लिए तो काफ़ी अलग है। बाकी पेजेस में देखें तो यार ये वापस एक अनोइंग हैबिट रहती है हर पब्लिकेशन की, इन्होंने भी करी है कि जैसे इन्होंने यहाँ चलो पब्लिकेशन का अपना नाम आया, ये स्प्रिंग बोर्ड की ब्रांडिंग आ गई, फिर हर पेज पे इन्होंने ये डाल रखा है कि इस पेज पे भी डाला इन्होंने, इस पेज पे भी डाला, वापस इस पेज पे भी, वापस पेज पे भी, वापस पेज भी, वापस पेज पे भी। अगर कॉपीराइट का इशू रहता है तो 3 पेज में, 2 पेज में एक बार डाल दो यार। हर पेज पे वो करने का क्या सेंस बन रहा है? कॉपी करने वाले, स्कैन करने वाला वैसे स्कैन करके
गूगल लेंस से और इसको वापस रिट्रैक्ट कर लेगा। वही है, पर वही है, राजवीर सर के वीडियोस काफ़ी फेमस है, ओपन सोर्स पे भी काफ़ी पड़े हैं, अगर उनसे देख देख के आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं तो सीख लेते हैं। तो कंटेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मार्केट में इन पे विश्वास है, इनके नोट्स में हमेशा सत्य बातें लिखी होती है। लेकिन जिस तरीके से इस किताब को प्रेजेंट कर रखा है, नोट्स जिस किताब से डाल रखे हैं इसमें, तो कंटेंट को प्रेजेंट करने के हिसाब से मैं इसको दूंगा 10 में से 6 या 7 मैक्सिमम। बाकी ला सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मार्केट में जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू।